जिन्नात से दोस्ती करना और जिन्नात को काबू में करना या बस में करना, अगर जो इतना आसान काम होता, इतना आसान अमाल होता, तो हमें लगता है कि हर महल्ले में 2 4 10 बंदा जिन्नात को काबू में करके रखे हुए होता। लेकिन ये अमाल हजारों लाखों में कोई कोई बंदा कामयाब होता है। वो भी कैसे होता है मेरे दोस्त, मैं इसके बारे में आज आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि उस तरीके पे जो लोग अमाल करता है वो लोग कामयाब होता है। और जिन्नात से क्या क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, ये दोनों खूबी है। जब कोई आमिल जिन्नात को अपना काबू में या बस में या उससे दोस्ती के नीयत रख कर अमाल को शुरू करता है, जब उसका अमाल में आ जाता है तो जिन्नात आपके पास कब तक रहेगा और आपका कौन कौन सी काम करेगा। दोस्तों, मैं इसका एक इशारा इस वीडियो में देता हूँ कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। दोस्तों, वीडियो ज़रा पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें मेरे भाई। तो जिन्नात को काबू करना मतलब कि लाखों हज़ारों में एक अद्भुत इंसान है जो कामयाब होता है। वो भी कैसे होता है, जब उसका कोई उस्ताद हो और ऐसा उस्ताद हो जो पहले से ही जीन को अपने काबू में अपने बस में कर रखा हो, जिन्नात के साथ में उसका ताल्लुक़ हो, दोस्ती हो, यारी हो, उसे पता रहता है कि जिन्नात का जो अमाल है वो कौन सी अमाल से जिन्नात का हाजिरी होगा। तो वही अमाल आपको बताएगा कि इस अमाल के ज़रिए से जिन्नात हर हाल में हाजिर होता है। बाकी तो किताबों में जो है बहुत सारा अमाल लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उस अमाल को पढ़िएगा तो जिन्नात हाजिर हो जाएगा आपका दोस्ती के लिए या तो आपका ग़ुलामी के लिए। ज़रूरी नहीं है। कुछ तो ऐसा लोग बाग है कि किताब को बड़ा करने के लिए किताब में लिखवा देता है, लेकिन जो इसका पहले से जिन्नात को अपने काबू में, अपने अमाल में, अपने दोस्ती में रखे हुआ है, अगर जो ऐसा उस्ताद आपको मिल जाए तो इंशाअल्लाह एक चिल्ला में ही आपका 40 दिन के अंदर ही जिन्नात आपके कब्ज़े में होगा और आप उसके ज़रिए से किसी तरीक़ा के काम ले सकते हैं। पर जिन्नात के ज़रिए से आप वो भी काम नहीं करवा सकते हैं कि जो कि जिन्नात का मर्ज़ी का ख़िलाफ़ हो, इंसानियत के लिए नुकसान हो, किसी का बुराई हो जाए, किसी का उससे नुकसान हो जाए ज़्यादा, किसी का घर बर्बाद तबाह हो जाए, तो जिन्नात को आप ऐसे काम के लिए हुक्म देंगे तो जो ईमानदार जिन्नात आपको मिलेगा, जो बढ़िया जिन्नात मिलेगा, जो नेक और परहेजगार जिन्नात आपको जो अमाल में आएगा, वो जिन्नात किसी का बर्बादी का ज़रिया नहीं बन सकता है, किसी का घर तबाह और बर्बाद नहीं कर सकता है। तो ये जो जिन्नात आप जो वजीफ़े के ज़रिए से हासिल करेंगे, तो ये वजीफ़ा आपको कुरान मजीद से कुछ आयत उठाने पड़ेगा, कुछ सूरा उठाने पड़ेगा, उसके ज़रिए से जिन्नात हाजिर होता है, उसका पढ़ाई के ज़रिए से। और उसके बाद जो दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि उस्ताद इसलिए ज़रूरी है जिन्नात का अमाल करने के लिए, उसको अपना दोस्ती में करने के लिए, हाजिर करने के लिए उस्ताद इसलिए ज़रूरी है कि आप सोचते होंगे कि सिर्फ हमें पढ़ना है और पढ़ते ही मेरे आगे जिन्नात आ जाएगा और हम उससे बातचीत कर लेंगे और वो मेरा कब्ज़े में आ जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, इतना आसान काम ये नहीं है। अगर जो आप मेरा पूरा वीडियो जो भी हम बनाते हैं किसी मामले में, आप मेरा पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका बात सही है या गलत है। मेरे पास वो बात नहीं है दोस्तों कि बस खाली वीडियो बना दो और यूट्यूब पे डाल दो, किसी का नुकसान हो या फ़ायदा हो इससे लेना देना नहीं है। बस लोग वाग खाली टाइम बर्बाद करके निकल जाए, मेरा वीडियो चलना चाहिए, ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त। अगर जो आप इस मामले में अमाल के लिए आप किसी उस्ताद को जब ढूंढेंगे तो वो उस्ताद आपको सही तरीका बताएगा
اس میں بہت سارا کام ہے، کئی مرتبہ پڑھائی کرنا ہے، کون سی وظیفہ کو پڑھنا ہے، کئی دن تک کے پڑھنا ہے، ہمیں کس چیز سے پرہیزی کرنا ہے اور کس چیز سے ہمیں پرہیزی نہیں کرنا ہے۔ اور جب اعمال میں بیٹھیں گے تو وہ جو گھیرا بنے گا ہمارے حفاظت کے لیے، اس گھیرے میں کیا پڑھائی ہوگا، مشکلات وہ جو جنات کو حاضر کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا پڑھائی ہوگا، ہمارا حفاظت کس طریقہ ہوگا۔ جب ہم اعمال میں بیٹھے ہوئے رہیں گے تو پھر وہ سامنے آئے گا تو اس سے مقابلہ کس طریقہ سے ہوگا، اس سے کیا بات چیت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ کو جو استاد ہوگا یہی بتائے گا دوست۔ صرف یوٹیوب پر ویڈیو اگر جو اس طریقہ سے بنا کر ڈال دیا جائے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اعمال کے ذریعے سے، وظیفے کے ذریعے سے جنات کو قابو کر سکتا ہے، اس سے دوستی کر سکتا ہے، اس سے اپنا کام لے سکتا ہے۔ لیکن دوستو، جب تک آپ استاد کے نزدیک بیٹھ کر صحیح سے آپ نہیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے جنات کا جو اعمال کیا جاتا ہے اس کو حاضر دوستی کے لیے، اس میں کامیابی 99% نہیں مانو، نقصان کے سوا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے اور کانوں سے بہت سارے لوگوں کے سنا ہوں اور دیکھا ہوں کہ یہ اعمال میں بیٹھے ہوا تھا بندہ، اور اس کے ساتھ میں یہ ڈرنے کے بعد ایسا اس کا دماغی حالت خراب ہو گیا، اس کا جسم میں کسی طریقہ کا نقصان ہو گیا، بہت سارے تو جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنات کا اگر جو کسی کو دوستی یا اس سے اپنا غلامی میں لانا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے حساب سے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ یہ 40 دن کا جو چلہ اعمال ہوتا ہے اس میں وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان نیک نیت کے ساتھ اگر جو پڑھے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر پڑھے یا بھگوان پہ بھروسہ رکھ کر پڑھے اور استاد کے اجازت لے کے پڑھے تو بالکل 100% کامیابی مل جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن استاد بھی انہی لوگوں کو اعمال پر بیٹھنے کا یا اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے کہ استاد پہلے دیکھ لیتا ہے کہ اس لائق یہ ہے یا نہیں ہے، تو جا کے اس کو اجازت دیتا ہے۔ اور جب وہ اعمال میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنات کے ذریعے سے لوگوں کو بھلائی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ تو بھلائی کرنا یہ اچھا کام ہے، لیکن اسی جنات کے ذریعے سے آپ کسی سے الٹا سیدھا کام کرواؤ گے، کسی کے گھر میں، کسی کے ماں بہن کے ساتھ میں، تو یہ پھر جنات آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن دوستو،